guys, I Benita Verma once again welcome you to my channel English Winglish by Benita Verma। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। ये टेंस ग्रामर के लिए या फिर इंग्लिश स्पोकन एंड रिटन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाली हूँ इस टेंस से जुड़ी बारीकियां या फिर इससे जुड़ी टेक्निकलिटीज। अगर आप भी इस टेंस को बहुत आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए गाइस, समझते हैं और सीखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सबसे पहले ये जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है। ये होता है फॉर्म ऑफ वर्ब। ये टेंस है फॉर्म ऑफ वर्ब जिसे हम यूज करते हैं टू शो दैट एन एक्शन विल हैव बीन परफॉर्म्ड एट अ पर्टिकुलर टाइम। कोई भी एक्शन जो फ्यूचर में होने वाला है और फ्यूचर में वो कंप्लीट होगा एट अ पर्टिकुलर टाइम। तो अब आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम समझते हैं इसके फॉर्मूला और स्ट्रक्चर के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम लेते हैं अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंसेस। यहाँ इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है, जैसे कि सब्जेक्ट विल, इसके साथ हम शेल का यूज भी कर सकते हैं। विल की जगह शेल का यूज होता है आई और वी प्रोनाउंस के साथ। एंड देन वी हैव हेल्पिंग वर्ब हैव। एंड देन वी हैव थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, मेन वर्ब। अब मेन वर्ब्स क्या होती हैं, जैसे सपोज मैं बात करती हूँ डू का जो थर्ड फॉर्म होगा डू डिड डन, डन जो है वो थर्ड फॉर्म है। तो इस टेंस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब यूज करते हैं। एंड देन ऑब्जेक्ट। अब आप सेंटेंसेस समझिए। यू विल हैव ड्रेस्ड अप बाय द टाइम दे रीच होम। तो यहाँ पे यू जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। यू के साथ विल का यूज होता है। हैव इस टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और ड्रेस जो है वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बाय द टाइम दे रीच होम, और इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम भी यूज किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटिंग वर्ड है बाय। इस टेंस में बाय का बहुत प्रोमिनेंटली यूज होता है, तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर पे। नेगेटिव सेंटेंस बहुत इजी है। अफर्मेटिव में सिर्फ हमें नॉट का यूज करना है, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट, और फिर आएगा हैव एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। इसी सेंटेंस को हम दूसरी तरीके से नेगेटिव में बात करेंगे। यू विल नॉट हैव ड्रेस्ड अप बाय द टाइम दे रीच होम। तो यहाँ पे सेम है बट नेगेटिव है, इसलिए हम नॉट का यूज कर रहे हैं। अब आते हैं इंटरोगेटिव पे। इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन सेंटेंसेस, जिनमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। और क्वेश्चन सेंटेंस में अगेन एक रूल है कि आपको हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखना है सेंटेंस में। तो यहाँ पे विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेंटेंसेस समझते हैं। विल यू हैव ड्रेस्ड अप बाय द टाइम दे रीच होम। तो यहाँ पे विल जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। यू जो है सब्जेक्ट है। हैव परफेक्ट टेंस की निशानी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रेस इज अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन वी हैव एडवर्बियल ऑफ टाइम। एंड बाय जो है वो बाय प्रीपोजिशन यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंटली यूज होती है। याद रखिएगा, ये एक इंडिकेशन है इस टेंस को समझने के लिए। गाइस, इस सेंस को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो आप इन एडवर्ब्स या हिंट वर्ड्स को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। और आपको अगर सेंटेंस में ये वर्ड्स दिखाई देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हो सकता है। सबसे पहला है बिफोर, फिर आता है बाय द टाइम, फिर बाय विद अ स्पेसिफिक टाइम, सपोज बाय इवनिंग, व्हेन, आफ्टर, बाय 1946, या फिर आप कह सकते हो बाय 20th मार्च। यहां पे आप देख सकते हैं डेट एंड ईयर। फिर आता है बाय देन अनटिल, बाय द एंड ऑफ, टिल, बाय द ईयर 2020। तो अगर आपको सेंटेंस में इस तरीके के एडवर्ब्स या फिर हिंट वर्ड्स मिल रहे हैं, इसका मतलब है कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होगा। 100% जरूरी नहीं है, कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, बट इन एडवर्ब्स के साथ अगर आप स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब आते हैं हम इसके यूजेस पे। तो यूजेस क्या क्या हो सकते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। पहला यूज है टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल फिनिश बिफोर अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर। अब इसको मैं आपको एक डायग्राम के साथ बताती हूँ। दिस इज आर पास्ट, दिस इज आर प्रेजेंट एंड दिस इज आर फ्यूचर। तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं, इसलिए हम फ्यूचर की बात करेंगे। तो कोई भी ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ है या फिर प्रेजेंट में शुरू हुआ है और कंटिन्यू होता होता फ्यूचर के एक स्पेसिफिक टाइम पे आके खत्म हो गया है, हम इसे परफेक्ट टेंस कहते हैं, क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका होता है। तो फ्यूचर में होने वाला कोई भी ऐसा एक्शन जो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे खत्म हो गया है,
उसे हम इस टेंस के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब आप सेंटेंस से समझिए, बाय 8 o'clock टुमारो आई विल हैव टेकन ऑफ फॉर जापान। तो 8 बजे कल मैं जापान के लिए फ्लाइट पकड़ चुका होगा। तो ये एक्शन उस टाइम पे कंप्लीट हो जाएगा। तो हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं और ऐसे एक्शन की बात जो एक टाइम पे जाके कंप्लीट होगा। अब आते हैं सेकेंड यूज पे, टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर अनदर इवेंट टेक प्लेस। तो यहाँ पे हम ऐसे एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है दूसरे एक्शन के होने से पहले इन फ्यूचर। तो आप देख सकते हैं, शी विल हैव लर्न चाइनीज बिफोर शी मूव्स टू चाइना। चाइना में मूव करने से पहले वो अपनी चाइनीज लैंग्वेज को सीख चुकी होगी। तो आप देखिए, ये जो एक्शन है वो पहले हो चुका होगा, कंप्लीट हो गया होगा इस एक्शन से पहले। अब आते हैं इसके थर्ड यूज पे, टू एक्सप्रेस कन्विक्शन दैट समथिंग हैपेंड इन द नियर पास्ट। आपके किसी स्ट्रॉन्ग बिलीफ को एक्सप्रेस करने के लिए जहां पे आपको लगता है कि बिल्कुल नजदीकी पास में कोई एक्शन हुआ है, जैसे कि द गेस्ट विल हैव अराइव्ड एट द होटल बाय नाउ। अब तक गेस्ट जो है वो होटल में पहुंच चुके होंगे। तो ये आपका बिलीफ है, ये आपका कन्विक्शन है, और आप इस चीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो गाइस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को मैंने यहाँ एक्सप्लेन तो कर दिया है, बट अब बारी है आपकी। आपको प्रैक्टिस करनी है इस टेंस से जुड़े कुछ एक्सरसाइजेस की। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप इस टेंस को समझ पाएंगे और इस टेंस पे कमांड हासिल कर पाएंगे। और कमांड हासिल करने के बाद ही आप अपनी ग्रामर, अपनी स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश को बहुत अच्छी और बेहतरीन बना पाएंगे। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। टिल देन आप मेरे वीडियोस को लाइक शेयर करते रहें और साथ ही मेरे चैनल इंग्लिश विंग्लिश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।